गुरुवार को प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान अचानक इंदौर पहुंचे। उन्होंने इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण व कोविड टीकाकरण की समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दरअसल इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोरोना संक्रमण की रोकथाम में किए गए कार्यों की जानकारी ली। साथ ही संक्रमण की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। सुलेमान के मुताबिक तीसरी लहर कब और कितनी घातक होगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बेड की उपलब्धता बढ़ाने के साथ हम ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तीसरी लहर के बारे में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी कोई श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि तीसरी लहर आएगी कि नहीं आएगी, ना ही श्योरिटी के साथ ये कह सकता कि कब आएगी, ना ही ये कहा जा सकता कि उसका साइज़ क्या होगा। लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट किया कि जैसे ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ होने लगेगी या मास्क का उपयोग कम होने लगेगा, तो केसेस की संख्या बढ़ेगी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं है कि केसेस की संख्या बढ़ सकती है। कितना लेवल तक बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। सो हम लोग लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रचार प्रसार तो करते रहेंगे, लेकिन साथ ही हम इस बात का भी अरेंजमेंट करेंगे कि अगर मान लिया केसेस आते ही हैं सो हमको ऐसी चुनौती ना देखनी पड़े जैसे सेकेंड लहर में हमको देखनी पड़ी। सो हमको तैयारी ये करनी है कि जो भी हमारा साइज लहर का हो, जो केसेस आए हमारे पास अस्पतालों में उनके लिए बिस्तर हों, जो आसान काम है, हम अब उनकी ऑक्सीजन के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर कर पाएँ, हमारे पास दवाओं की उपलब्धता रहो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारा स्टाफ फिर से मोटिवेटेड और तैयार होके उनका इलाज करने के लिए उपलब्ध रहे। सो हमारी तैयारी का सबसे बड़ा पहलू ये है कि हम अपनी स्टाफ पोजीशन को इम्प्रूव कर सकें। चूँकि हो सकता है बच्चे प्रभावित हों तो उनकी ट्रेनिंग कर सकें, उनको तैयार करने के साथ ट्रेनिंग कर सकें, जो बच्चों के इलाज में इक्विपमेंट एंड मेडिसिन लगती हैं उनकी व्यवस्था कर सकें और बच्चों के हिसाब से बिस्तर की उपलब्धता कर सकें। इस पे आजकल हमारी पूरी तैयारी चल रही है। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने इंदौर जिले द्वारा कोविड वैक्सीनेशन में किए गए उल्लेखनीय काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, इंदौर द्वारा किए गए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के कारण ही प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। हमने सितंबर माह तक सभी लक्षित जनसंख्या को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। हमें उम्मीद है कि इंदौर यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर लेगा। इंदौर में अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छा वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। कोविड के केसेस तो अभी कंट्रोल में हैं। इंदौर के अलावा सभी तरफ देश में सेकंड पीक जो थी वो अब डिक्लाइन पे है। मुझे देख के बड़ी खुशी है कि इंदौर, वैसे तो हर चीज़ में इंदौर हमेशा प्रदेश में सबसे अच्छा स्थान इंदौर का रहता है, लेकिन वैक्सीनेशन में इंदौर में आश्चर्यजनक तरीके से काम हुआ है। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा डोजेज लगी। कल भी बहुत अच्छा काम हुआ। सामाजिक संगठनों का और जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट वैक्सीनेशन अभियान को इंदौर में मिल रहा है। इस बात का मैंने आकलन भी किया और साथ में इस बात की तैयारी भी करी यहाँ के प्रशासन के साथ कि कितना जल्दी हम इंदौर में सबको कम से कम 1 डोज लगा पाएँ। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी वैक्सीन की, उसका असेसमेंट भी हम लोगों ने आज बैठ के किया है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सबको कम से कम 1 डोज तो लग जाए ताकि उसमें कुछ प्रोटेक्शन डेवलप हो। इंदौर की कैपेसिटी वैक्सीनेशन की जिस तरह से कैंपेन चल रहा है उस हिसाब से अगर हम सफिशिएंट डोजेज अरेंज कर पाए तो इंदौर में मिड जुलाई तक मुझे लगता है सबको कम से कम 1 डोज लग सकती है। हालांकि प्रदेश के लिए हम ये टारगेट सितंबर एंड का रख रहे हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि इंदौर में उससे काफी पहले सबको 1 डोज वैक्सीन की लग जाए। देखा जाए तो इस बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, जिले के सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित तहसीलदार मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।